पिछले कुछ दिनों में ना नोएडा की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हजारों मजदूरों और पुलिस के बीच एक बड़े टकराव की कहानी कह रही हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। असल में इन सारे विरोध प्रदर्शनों की जड़ में सिर्फ एक लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल छिपा है। और वो सवाल ये है कि क्या कोई परिवार आज की महंगाई में महीने के सिर्फ 13,690 रुपए में अपना गुजारा कर सकता है। ये समझने के लिए कि आखिर क्यों हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, हमें सबसे पहले उनके रोजमर्रा के जीवन का हिसाब किताब देखना होगा। वो सच जो उनकी सैलरी स्लिप और बाजार के बिल के बीच कहीं फंसा हुआ है। अब देखिए, सरकार ने हाल ही में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 13,690 रुपये महीना कर दिया। सुनने में तो एक अच्छा कदम लगता है ना, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है सोचकर देखिए। एक छोटे से कमरे का किराया ही 4 से 7,000 रुपये तक चला जाता है। मतलब आधी से ज्यादा कमाई तो सिर्फ सिर छुपाने की जगह में निकल गई। इसके बाद घर का राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, गैस सिलेंडर और फिर काम पर आने जाने का खर्चा, तो हाथ में बचता क्या है। यही वो मुश्किल गणित है जो इन श्रमिकों को हर रोज परेशान कर रहा था। और ये लड़ाई सिर्फ फैक्ट्री मजदूरों की नहीं थी। सड़कों पर जो भीड़ थी उसमें वो घरेलू सहायिकाएं भी शामिल थीं जो महीने के सिर्फ 2,500 रुपए और 2 छुट्टियों पर काम करती हैं। जरा सोचिए, इस जमाने में इतनी कम आमदनी में एक परिवार का पेट कैसे पल सकता है। ये सभी लोग एक ही चीज मांग रहे थे कि काम के घंटे तय हों और वेतन इतना मिले कि वे इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकें। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर ही अंदर एक वित्तीय दबाव सुलग रहा था, वो सड़कों पर एक बड़े विरोध की आग में कैसे बदल गया। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब कैसे हुआ। शुरुआत हुई 9 अप्रैल से और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हालात कैसे तनावपूर्ण हो गए। जो प्रदर्शन शांति से शुरू हुए थे उन्होंने जल्द ही एक गंभीर मोड़ ले लिया और फिर मजदूरों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। जो आधिकारिक रिपोर्ट्स आईं उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और 80 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ भी हुई। इसके जवाब में पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और बल का इस्तेमाल किया। अब इस तोड़फोड़ का एक और पहलू देखिए। इससे उन फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा भी पैदा हो गया जहां यही मजदूर काम करते हैं। मतलब उनकी रोजी रोटी पर एक और संकट आ गया। लेकिन इस पूरे मामले ने एक विस्फोटक मोड़ तब लिया जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं। इन सब के साथ ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस महिला मजदूरों पर भी लाठियां बरसा रही है। एक पोस्ट से ली गई ये लाइन उस गुस्से की वजह बन गई जो ऑनलाइन तेजी से फैल रहा था। आरोप बहुत गंभीर थे। कहा गया कि महिला प्रदर्शनकारियों, यहां तक कि कुछ गर्भवती महिलाओं को भी लाठियों से पीटा गया। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जब प्रदर्शन में इतनी महिलाएं थीं तो वहां महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थीं। सोशल मीडिया पर तो पुलिस की बर्बरता जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और इस कार्यवाही की हर तरफ से निंदा होने लगी। इन हिंसक झड़पों के बाद जो हुआ उसने समाज को मानो 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ तो गिरफ्तारियों का सिलसिला चला, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई। पुलिस की कार्रवाई कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इसे एक नंबर से लगा सकते हैं। लगभग 400 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इन गिरफ्तारियों में ज्यादातर पुरुष थे। हिरासत में ली गई महिलाओं की संख्या सिर्फ 4 थी। पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये एक्शन लेना जरूरी हो गया था क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी और पत्थरबाजी कर रही थी। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन इंटरनेट पर तो राय पूरी तरह बटी हुई थी। जहां कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को शर्मनाक और बर्बरता बता रहे थे, वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो इसे जबरदस्त न्याय कह रहा था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तारीफ कर रहा था। तो अब जब सड़कें तो शांत हो गई हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नोएडा के मजदूरों के लिए आगे का रास्ता क्या है। देखिए, जिस वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यह सब कुछ शुरू हुआ था उसे तो सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन औद्योगिक इलाकों में ना अभी भी एक अजीब सा तनाव है। क्यों? क्योंकि असली मुद्दा यानी बढ़ती महंगाई के सामने कम वेतन, वो तो अभी भी जस का तस बना हुआ है। और यही वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रदर्शन भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन क्या वो वजहें भी खत्म हो गईं जिनके कारण हजारों मजदूरों को सड़कों पर उतरना पड़ा था। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाले कई दिनों तक नोएडा की फैक्ट्रियों में गूंजता रहेगा।